हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल योर स्टडी गाइड। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि हम लोग आरआरबी ग्रुप डी के लिए जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं और डेली बेसिस पर वो कर रहे हैं। तो आप लोगों को पता है कि आरआरबी ग्रुप डी में जो साइंस का वेटेज है वो ज़्यादा है, यानी कि उससे 25 क्वेश्चन आने हैं। बात करें जीके की, जो कि आप लोगों को पता है, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, उसके बाद बात करें स्टैटिक जीके, ये सारे मिलाकर, करंट अफेयर मिलाकर 20 क्वेश्चन आने। तो साइंस का वेटेज ज़्यादा है, तो आज से हम लोग क्या करेंगे, इसमें साइंस के क्वेश्चन ज़्यादा लेंगे और बिल्कुल टॉपिक वाइज लेंगे। जैसे कि आज मैंने फिजिक्स में लिया है क्या, मात्रक, जो मात्रक से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, सारे क्वेश्चन मैंने उसके लिए हैं। और बात करें केमिस्ट्री की, तो उसमें मैंने क्या लिया है, पदार्थ की अवस्था, उससे जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको मैंने लिया है। तो हम लोग अब साइंस के टॉपिक वाइज क्वेश्चन को लेंगे जो आरआरबी ग्रुप डी में पूछे गए हैं, और उसके साथ साथ हम लोग जीके के भी क्वेश्चन लेंगे। तो चलिए अब हम लोग इसे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप लोग कहीं और से पढ़ते नहीं हैं, फिर भी लगभग आप लोगों का यहाँ से अगर प्रैक्टिस से डेली करते हैं तो बहुत सारा इसमें से कवर हो जाएगा, क्योंकि सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हम लोग इसमें कर लेंगे। तो चलिए अब देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है, कार्य का मात्रक है। अब आप लोगों को पता है कि ऊष्मा और कार्य दोनों का मात्रक क्या होता है, जूल होता है, तो इसे ध्यान रखेंगे। और हाँ, ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, चाहे वो यानी कि आप लोगों को पता है कि 4-5 साल पुराना पेपर पूछा जाता है, क्योंकि अभी 2022 में हुआ था, उसके पहले 2019 में हुआ था, तो इतने गैपिंग पर होता है। लेकिन ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो कार्य का मात्रक क्या होता है, ध्यान रखेंगे। कार्य का मात्रक पूछे या ऊष्मा का मात्रक पूछे तो आंसर क्या हो जाएगा, जूल। अब बात करें न्यूटन और डाइन दोनों किसका मात्रक होता है, तो न्यूटन और डाइन दोनों बल का मात्रक होता है, ये भी ध्यान रखेंगे। 1 न्यूटन बराबर 10⁵5 डाइन होता है, ये भी ध्यान रखेंगे, पूछा जा सकता है। और बात करें वाट की, तो शक्ति का मात्रक क्या होता है, वाट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो पहले मैंने फिजिक्स के वो क्वेश्चन लिए हैं, मात्रक के क्वेश्चन लिए हैं, और जो एग्जाम में पूछे हैं वही लिया है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है। अब प्रकाश वर्ष, वर्ष देखकर आंसर समय इसका नहीं होगा, वैसे समय इसमें है। तो ज़्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं, जब वर्ड देखेंगे तो समय आंसर दे देंगे, और ये गलत हो जाएगा। आप लोगों को पता होगा कि जो प्रकाश वर्ष है वो दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है। कई बार ऐसे भी क्वेश्चन आता है कि दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है, ध्यान रखेंगे, प्रकाश वर्ष होता है। उसके बाद समय, आप लोगों को पता होगा समय का मात्रक सेकंड होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, एम्पियर किसका मात्रक है। एम्पियर किसका मात्रक है, तो ये सभी को पता होगा कि विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है। अब समय का मात्रक आप लोगों को पता होगा क्या होता है, समय का मात्रक अधिवर्ष भी होता है, चंद्रमाह भी होता है, लेकिन प्रकाश वर्ष आंसर मत दे दीजिएगा, यही गलती होती है। ध्यान रखेंगे हमेशा, प्रकाश वर्ष जो है वो किसका मात्रक है, तो वो दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है, ये ध्यान रखेंगे। ये बहुत फंसाता है और ये बहुत पूछा भी जाता है, तो ध्यान रखेंगे। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, पूछा जा रहा है, इसमें नहीं है, तो ध्यान रखेंगे प्रकाश वर्ष राइट आंसर होगा, ये समय का मात्रक नहीं है। अब बात करें पार्सेक, पार्सेक किसकी इकाई है, पार्सेक भी दूरी का ही मात्रक है। पार्सेक भी किसका मात्रक है, तो ध्यान रखेंगे दूरी का मात्रक है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, लुमेन किसका मात्रक है। लुमेन किसका मात्रक है, ज्योति तीव्रता का, ज्योति फ्लक्स का, ए एवं बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो लुमेन किसका मात्रक है, तो इसका राइट आंसर हम लोगों का क्या हो जाएगा, लुमेन किसका मात्रक है। तो ध्यान रखेंगे जो लुमेन है वो ज्योति तीव्रता एवं ज्योति फ्लक्स दोनों का मात्रक होता है। तब यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए एवं बी दोनों। अगला क्वेश्चन देखिए, पास्कल। अब पास्कल सभी को पता होगा किसका मात्रक है, पास्कल, तो पास्कल दाब का मात्रक है। अब आप लोग सोच रहे होंगे इतने सिंपल क्वेश्चन, तो मात्रक से क्वेश्चन आते हैं तो वो सिंपल ही होते हैं, और ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, ध्यान रखिएगा। तो पास्कल किसका मात्रक है, ध्यान रखेंगे दाब का मात्रक है। तापमान का आप लोगों को पता होगा कि तापमान किस में मापते हैं, डिग्री सेल्सियस में भी मापते हैं, उसके बाद केल्विन में भी मापते हैं, तो ध्यान रखिएगा इसको। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, कैंडिला। कैंडिला किसका मात्रक है, ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है,
कैंडेला। तो ध्यान रखेंगे ज्योति तीव्रता का भी हम लोगों ने पढ़ा कि ल्यूमेन भी होता है और कैंडेला भी होता है, तो ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, यंग प्रत्यास्था गुणांक का एसआई मात्रक क्या होता है? तो इसे नोट कर लेंगे, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। क्या होता है? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर किसका? यंग प्रत्यास्था गुणांक का। अगला क्वेश्चन देखिए, अब हम लोग केमिस्ट्री से क्वेश्चन देखेंगे। सबसे पहले ये देखिए कि जो केमिस्ट्री है, ये पूछा गया क्वेश्चन है कि आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? अर्नेस्ट रदरफोर्ड, ओटो हान, या मेंडलीफ, या एंटोनी लवोसियफ। तो ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पूछा गया है कि आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक कहते हैं एंटोनी लवोसियफ। इनको ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पदार्थ की अवस्था से मैंने क्वेश्चन लिया है जो आज तक एग्जाम में पूछे गए हैं ग्रुप डी के। द्रव की अवस्थाओं की अधिकतम संख्या कितनी होती है? 5 होती है। कितनी होती है? 5। पहला ठोस, सेकंड आप लोगों को पता होगा द्रव, उसके बाद तीसरा होता है गैस, चौथा होता है प्लाज्मा और पांचवा होता है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। तो ये 5 अवस्थाएं होती है। ध्यान रखिएगा, फिजिकल यानी कि भौतिक आधार पर 5 होती हैं, और रासायनिक आधार केमिकल डिवीजन की बात करें तो 3 होती हैं, पता होगा। तत्व होता है, यौगिक होता है, मिश्रण होता है। निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था द्रव्य की भौतिक वर्गीकरण में नहीं है? तो मैंने अभी बताया कि भौतिक में ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। तो ये कोलाइडल कहीं भी नहीं होता। ये तीनों होती हैं, फिर प्लाज्मा चौथी और पांचवा बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, लेकिन कोलाइडल कहीं भी नहीं होता, कोलाइड। तो ये ध्यान रखिएगा, ये पदार्थ की भौतिक अवस्था नहीं है। विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, यह सर्वप्रथम किसने कहा? तो किसने कहा? ध्यान रखेंगे, राइट आंसर हो जाएगा क्राद ने कहा है कि जो विश्व के प्रत्येक पदार्थ हैं वो अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बने हैं। ये किसने कहा? क्राद ने कहा है। ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा एक मिश्रण नहीं है? ग्रेफाइट, पीतल, कांच, या नीचे ऑप्शन होगा 2 और इस्पात। तो देखिए, मिश्रण नहीं है। मिश्रण का मतलब क्या होता है? जो 2 या 2 से अधिक पदार्थों से मिलकर बना होता है और उनका एक अनिश्चित अनुपात होता है, उसे मिश्रण कहते हैं। तो जो ग्रेफाइट होता है ये कोई मिश्रण नहीं है, ध्यान रखेंगे, बल्कि ये क्या होता है? कार्बन का पररूप होता है। तो कई बार क्वेश्चन ऐसे भी आता है, तो ध्यान रखेंगे, अगर पूछा जाए कि कार्बन का पररूप, तो ध्यान रखेंगे ग्रेफाइट होता है। ओणम त्योहार। अब देखिए, अब यहाँ से हम लोगों के जो जीके के क्वेश्चन चालू हो गए हैं, चाहे वो स्टैटिक जीके का हो, हिस्ट्री का हो, जियोग्राफी का हो, किसी का हो। तो देखिए, ओणम त्योहार भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो बहुत फेमस है, सभी को पता होगा। कहाँ मनाया जाता है? केरल में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? केरल में मनाया जाता है। और अरुणाचल प्रदेश का आप सभी लोगों को पता होगा कि यहाँ एक राष्ट्रीय उद्यान है। क्या है? राष्ट्रीय उद्यान नामदफा है। बहुत पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे। बाकी यहाँ के जो उत्सव हैं आप सभी लोगों को पता होगा कि जो है यहाँ बहुत हैं, जैसे सांगकेन, पांगसाउ, जायरो, मुरुंग, तमलाडू, न्योक्युम, ये सारे कहाँ के हैं? सारे अरुणाचल प्रदेश के ही हैं और बहुत पूछे जाते हैं। तोर गया भी है, तो ये सारे यहाँ के हैं, बहुत पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे। अगला ध्यान रखिए, गुजरात का आप लोगों को पता होगा मोढेरा, खेल उत्सव, बीच उत्सव। मानवता की सेवा ही मोक्ष का साधन है। मानवता की सेवा ही मोक्ष का साधन है, यह नारा गंगाधर चट्टोपाध्याय ने दिया था। वे किस समाज से जुड़े थे? आर्य समाज, ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन, या प्रार्थना समाज। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि जो गंगाधर चट्टोपाध्याय जी थे वो किस समाज से जुड़े थे? तो ध्यान रखेंगे वो रामकृष्ण मिशन से जुड़े हुए थे। अब यहाँ से ये 4 आगे हैं, इनके ध्यान रखिएगा कि इनके संस्थापक कौन है। तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय जी ने की थी। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? तो ध्यान रखिएगा आत्माराम पांडुरंग ने की थी। और रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो ध्यान रखेंगे स्वामी विवेकानंद ने। और जो गंगाधर चट्टोपाध्याय थे वो इसी से जुड़े थे, ये भी ध्यान रखेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में चुनाव आयोग के गठन से कौन सा ये अनुच्छेद जुड़ा है? तो ध्यान रखेंगे अनुच्छेद 324। ध्यान रखेंगे कि जो चुनाव आयोग है इसे
ये किस भाग में है, तो ध्यान रखेंगे भाग 15 में चुनाव आयोग का वर्णन किया गया है। भाग 15 में चुनाव आयोग का वर्णन किया गया है, अनुच्छेद 324 में ये है। और वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, तो ध्यान रखेंगे वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, ज्ञानेश कुमार है। कौन है, ज्ञानेश कुमार। और ध्यान रखेंगे कि भारत में चुनाव आयोग की स्थापना कब की गई थी, तो 25 जनवरी 1950 को की गई थी। और 25 जनवरी को इसलिए राष्ट्रीय मतदाता दिवस भी मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में 1951 से 2011 तक बाल लिंगानुपात में क्या हुई है, वृद्धि, स्थिरता, यानी कि स्थिर रही है, कमी आई है, तो ध्यान रखेंगे कमी आई है। क्या हुई है, कमी आई है। अब यहाँ से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है पूछा जाता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार जो जेंडर रेशियो है भारत का वो क्या है, तो ध्यान रखिएगा 1000 पुरुषों पर 943 वुमेन है। और बाल लिंगानुपात पूछे तो ध्यान रखिएगा कि 1000 लड़कों पर, यानी कि 1000 लड़कों में कितनी गर्ल्स हैं, तो ध्यान रखिएगा 919। कितनी है, 919। दोनों ध्यान रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा पीएच मान किसी विलयन में उदासीनता को दर्शाता है, तो ध्यान रखिएगा पीएच वैल्यू की खोज किसने की थी, तो सोरेनसन ने की थी, सभी को पता होगा। और ध्यान रखिएगा कि जब 7 से कम होता है विलयन तो विलयन अम्लीय होता है, 7 से ज़्यादा होता है विलयन क्षारीय होता है, और जब 7 होता है तो क्या होता है, वो उदासीन हो जाता है। तो उदासीन को कौन दर्शाता है, 7, ध्यान रखेंगे। अब अगला देखिए, लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित है, तो अगर आप लोगों को भारत का मैप पता है, दिमाग में चल रहा है, तो आसानी से उत्तर दे पाएंगे। ये हो गया भारत का दक्षिणी मैप, ये हो गया लक्षद्वीप। तो यहाँ क्या होता है, केरल, तो केरल के मालाबार तट के करीब है लक्षद्वीप। आप सभी लोगों को ये पता होगा, अगर भारत का मैप आप सभी लोगों को पता है तब। तो ध्यान रखिएगा लक्षद्वीप कहाँ स्थित है, लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित है, तो आंध्र प्रदेश के कोरोमंडल तट के करीब, केरल के मालाबार तट के करीब कहाँ है, तो ध्यान रखिएगा केरल के मालाबार तट के समीप है या करीब है। अब देखिए गदर पार्टी का गठन किसने किया था, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है। गदर पार्टी का गठन किया था किसने, अमेरिका में निम्नलिखित में से किसने भारत की ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध विद्रोह आयोजित करने के लिए गदर पार्टी का गठन किया था, तो ध्यान रखेंगे किसने किया था, लाला हरदयाल ने किया था। और कब किया गया था ये भी पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखेंगे 1 नवंबर 1913 को, 1 नवंबर 1913 को गदर पार्टी का गठन किया था लाला हरदयाल ने। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान रखेंगे भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, तो ये गलत है, ये गलत। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है, ऑप्शन क्या है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, 5 वर्ष या 60 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो, या 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, मुख्य चुनाव आयुक्त का जो कार्यकाल होता है या तो 65 वर्ष हो जाए, या तो 65 वर्ष उनकी आयु पूरा हो जाएगा। यदि वो 1 साल ही रहे हैं फिर भी उन्हें हटा दिया जाएगा। तो 65 वर्ष की आयु तक या 6 वर्ष जो भी पहले पूरा हो जाता है उतना कार्यकाल होता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, संविधान के किस अनुच्छेद ने भारत के सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्णयों की समीक्षा करने की शक्ति प्रदान की है, तो राइट आंसर इसका होगा आर्टिकल 137, आर्टिकल 137 यहाँ पर ऑप्शन होगा। अब क्या है ये समझिए कि सर्वोच्च न्यायालय अपने ही आदेशों का, अपने ही निर्णयों का समीक्षा कर सकता है। साथ ही साथ अगर जैसे संसद कोई भी नियम ऐसा पारित कर देती है वो संविधान के नियम के अनुरूप नहीं है, तब भी जो सर्वोच्च न्यायालय है उसकी समीक्षा करता है, और अगर उसे संविधान के अनुरूप नहीं लगता है तो वो उसे पुनः जांचने के लिए कहते हैं। तो इसका मतलब यही होता है, जैसे आप लोगों को पता होगा बेरुआरी संघवाद हुआ था, उसमें सर्वोच्च न्यायालय ने माना था कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का अंग नहीं है, उसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता। लेकिन केशवानंद भारतीय केरल वाद हुआ, आप लोगों को पता होगा, उसमें संविधान ने ये माना कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का अंग है, उसमें परिवर्तन किया जा सकता है लेकिन मूल ढांचे में नहीं। तो उसने क्या किया, अपने निर्णयों की समीक्षा की। तो यही पावर है आर्टिकल 137 में, ध्यान रखें। सर्वोच्च न्यायालय की बात आ गई तो ध्यान रखेंगे 124 में
इसके यानी कि वर्णन किया गया है भारत में सर्वोच्च न्यायालय होगा। और आर्टिकल 129 में ये कहा गया है कि ये एक अभिलेख न्यायालय होगा। अभिलेख न्यायालय का मतलब ये होता है जैसे सर्वोच्च न्यायालय ने कोई किसी बात, जैसे कोई केस चल रहा है उस पर कोई जजमेंट दिया, तो वो किस प्रकार से निर्णय दे रही है, वो उसने जो निर्णय दिया उसके नीचे जैसे हाई कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, तो उसके लिए वो एक कानून के रूप में हो गया। उसने उसे एक, वो लोग क्या करते हैं उसे एक अभिलेख के रूप में रख लेते कि आगे से अगर उनके कोर्ट में ऐसा कोई केस आता है तो वो लोग उसी प्रकार से निर्णय करते हैं। तो वही है अभिलेख न्यायालय। तो ध्यान रखेंगे आर्टिकल 129 में सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा, ये बताया गया है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्कन नदी प्रणाली का हिस्सा नहीं है। तो फिर वही भारत के मैप से रिलेटेड है। आप लोगों को पता होगा कि जो दक्षिण भारत में नदियाँ रहेंगी बहेगी उन्हें वो दक्कन नदी प्रणाली के अंतर्गत आती हैं। लेकिन सतलुज नदी आप लोगों को पता होगा कि ये ऊपर से बहती है और यहाँ से बहते हुए ये अरबियन सी में जाकर गिरती है। बाकी कृष्णा, कावेरी, गोदावरी ये सारी नदियाँ दक्षिण भारत की ही नदियाँ हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हम लोगों का, सतलुज नदी। ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए और लास्ट क्वेश्चन आज का, भारत का पहला नेशनल पार्क कौन सा था। तो भारत का पहला नेशनल पार्क ध्यान रखेंगे कौन सा था, तो आप लोगों को पता होगा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिसका निर्माण 1936 में हुआ था, यानी कि जो कि 1936 में बना था, पहला नेशनल पार्क था। और इसका पहले नाम हैली नेशनल पार्क था, इसका बाद में नाम रखा गया जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। और वर्तमान में इसका नाम क्या हो गया है, रामगंगा नेशनल पार्क। तो नाम अब इसका बदल गया है, रामगंगा नेशनल पार्क हो गया है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का। तो ध्यान रखिएगा जब इसका निर्माण हुआ था 1936 में पहली बार, तब इसका नाम था हैली नेशनल पार्क। तो ये भारत का पहला नेशनल पार्क है। नेशनल पार्क की बात करें तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है। तो ध्यान रखेंगे कौन सा है, लद्दाख में है। ध्यान रखेंगे हेमिस नेशनल पार्क। लेकिन बात कर ले कि सबसे छोटा नेशनल पार्क, तो साउथ बटन है जो कि अंडमान निकोबार में है। तो ये सारे क्वेश्चन ध्यान रखेंगे। आई होप वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा आप लोगों को वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।